हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो यदि आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी घंटी को दबा लें ताकि रोज़ आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर से आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हम जब कभी भी बात करते हैं फ्यूचर कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा आने वाला जो कल होगा वो कैसा होगा। तो फ्यूचर यानी क्या होगा, भविष्य की बात हो रही है। और कॉन्टिन्यूस यानी कोई भी काम कॉन्टिन्यू में रहेगा, फ्यूचर में कोई भी काम कॉन्टिन्यू में रहेगा, वो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर पहचान की बात करें हिंदी में तो पहचान में क्या होगा, हिंदी वाक्य में पीछे क्या होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। तो जैसे शाम मुरली बजा रहा होगा, पंकज गाना गा रहा होगा, इस तरह आपको है ना हिंदी वाक्य में पीछे ऐसे आएगा और पूरा हिंदी वाक्य ऐसे ही बनेगा। तो अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में अगर बात करें अफर्मेटिव में पहले, तो अफर्मेटिव यानी क्या होता है, सकारात्मक या पॉजिटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस आएगा विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि आईएनजी सिर्फ जहाँ कहीं भी टेंस में, कौन सा टेंस जिसमें भी कॉन्टिन्यूस की बात हो जाए तो वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब में। अब आपको इतना ध्यान रखना, जो कौन सा भी टेंस हो, कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या कॉन्टिन्यूस हो या परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, सब में वर्ब में आईएनजी लगता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, परफेक्ट ओनली परफेक्ट हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो तो उसमें परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो और विल शेल, विल मॉडर्न इंग्लिश में अभी विल का ही यूज़ होता है, शेल का जहाँ पे शायद हो यानी शायद की बात हो रही हो तो वहाँ पर शेल का यूज़ होगा, वो भी आई और वी के साथ। ठीक है। अब नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव कौन सा भी हो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, किरण कल शाम को टीवी देख रही होगी। किरण यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, तो किरण विल बी वॉचिंग अ टीवी टुमारो इवनिंग। किरण कल शाम को टीवी देख रही होगी। किरण यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, विल क्या हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है, बी वर्ब है ना। वॉचिंग, वॉच यानी होता है देखना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, और किसी को गौर के देखना यानी घूर के देखते हैं ना तो उसके लिए लगता है लुक, और नॉर्मली देखते हैं तो सी, और टीवी मोबाइल देखने के लिए वॉच। वॉच में आईएनजी लगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है और ये मेन वर्ब है ना। क्या है यहाँ पे, आर्टिकल है। टीवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टुमारो यानी क्या है, कल, और इवनिंग यानी होता है शाम, तो कल शाम। किरण विल नॉट बी वॉचिंग अ टीवी टुमारो इवनिंग। किरण कल शाम को टीवी नहीं देख रही होगी, है ना। विल किरण बी वॉचिंग अ टीवी टुमारो इवनिंग, क्या कल किरण शाम को टीवी देख रही होगी। विल किरण नॉट बी वॉचिंग अ टीवी टुमारो इवनिंग, क्या कल किरण शाम को टीवी नहीं देख रही होगी। इस तरह देखो WH वर्ड की सहायता से समझते हैं। किरण कब टीवी देख रही होगी, अब जैसे वहाँ पे था ना कल शाम को देख रही होगी, तो कल शाम को हटाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा उसका कब से। तो कैसे बनेगा, कब के लिए क्या आता है, व्हेन। व्हेन क्या WH वर्ड है, जैसे व्हेन कौन कौन से WH वर्ड होते हैं, और हु, वेयर, हाउ, वॉट, ऐसे है ना। तो वेयर विल किरण बी वॉचिंग अ टीवी, किरण कब टीवी देख रही होगी, और क्वेश्चन मार्क। सब में आपको क्वेश्चन वाले में, नहीं इंट्रोगेटिव वाले में, सब में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है ना।
ये बात आपको ध्यान रखना है। व्हेन विल किरण नॉट बी वॉचिंग अ टीवी, किरण कब टीवी नहीं देख रही होगी, क्योंकि नॉट लगा है ना। अगले एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मैं किसके साथ दिवाली पर कपड़े खरीद रहा हूँगा, किसके साथ के लिए आता है विद हुम, और मैं के लिए क्या आएगा आई। तो विद हुम विल आई बी बाइंग क्लोथ्स ऑन दिवाली। कब क्लोथ्स के लिए क्या आता है कपड़े, कपड़े के लिए क्लोथ्स आएगा, बाय नहीं होता है खरीदना, है ना। और आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। विद हुम विल आई नॉट बी बाइंग क्लोथ्स ऑन दिवाली, मैं किसके साथ दिवाली पर कपड़े नहीं खरीद रहा हूँगा। ये होगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगले एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अगले हफ्ते तक वे मुझसे मिल रहे होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए आएगा टिल। हफ्ते के लिए याद पता है आपको वीक आता है, और अगले यानी नेक्स्ट की बात हो रही है। अब देखो एक और जो आपने सुना होगा, अप टू 50 रुपीज़ बैलेंस, आपको 50 रुपये तक का बैलेंस मिलेगा। तो उसमें क्या होता है तक का, यानी 50 का नहीं मिलेगा आपको, 50 तक का मिलेगा। एक भी मिल सकता है उसमें, 49 भी मिल सकता है, यानी 50 तक का मिलेगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि उसके लिए लगता है अप टू, और इसके लिए समय की बात में जब होता था वो लगता है टिल। तो दे विल बी मीटिंग मी, वह मुझसे मिल रहे होंगे टिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। तो इसका जो है क्या बनेगा, जो अगले हफ्ते तक वे मुझसे मिल रहे होंगे। आप चाहें तो टिल नेक्स्ट वीक को आगे भी लिख सकते हैं, टिल नेक्स्ट वीक दे विल बी मीटिंग मी, अगले हफ्ते तक वे मुझसे मिल रहे होंगे। दे विल नॉट बी मीटिंग मी टिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक वे मुझसे नहीं मिल रहे होंगे। विल दे बी मीटिंग मी टिल नेक्स्ट वीक, क्या वे अगले हफ्ते तक मुझसे मिल रहे होंगे। अब इनको टुकड़ों में अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको ट्रांसलेट करना है तो कैसे करना है वो भी देख। विल दे बी मीटिंग मी, क्या वे मुझसे मिल रहे होंगे टिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। इस तरह आपको टुकड़ों में अगर समझना है सही से, अगर आपको नहीं आता है ट्रांसलेट करना है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इसको छोटे छोटे रूप में समझना और क्वेश्चन मार्क लगाना है। विल दे नॉट बी मीटिंग मी टिल नेक्स्ट वीक, क्या वे अगले हफ्ते तक मुझसे नहीं मिल रहे होंगे। इस तरह अब जैसे इसको अगर छोटे रूप में समझना तो कैसे, विल दे नॉट बी मीटिंग मी, क्या वे मुझसे नहीं मिल रहे होंगे टिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह देखो मीट यानी मिलना के लिए कहता है मीट, आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूस की कब बात हो रही है, यानी फ्यूचर में बात हो रही है, इसलिए विल बी लगता है यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, आपको यहाँ पे लगाना है विल दे, सॉरी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब थी, और ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना। देखो यहाँ पे वैसे आपको एक बात समझना चाहिए कि होना, आपको पता है बी वर्ब होना, ये बी क्यों लगा है, बी वर्ब नहीं है, ये बी किसी काम का होने के लिए आता है जैसे। तो और आपको पता है विल बी, होंगे के लिए क्या लगा है विल बी, और रहे के लिए क्या लगा है कॉन्टिन्यूस लगा है, यानी आईएनजी लगा है। तो होना के लिए क्या आता है बी, और गे घा गे गी अपने ने फ्यूचर सिंपल पढ़ा था ना, उसमें लगता है विल। तो इसलिए क्या यहाँ पे क्या लगा विल बी, और रहे के लिए क्यों आई, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, इसलिए आईएनजी लग गया इसका। तो आपको इसे समझना है, क्योंकि आपको याद करने में सरल रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको विल बी क्यों लगा, किसके लिए विल बी लगेगा, किसके लिए विल लगेगा, इस तरह है ना। मिलने के लिए आता है मीट। अब WH वर्ड की सहायता से एक और एग्जांपल समझते हैं। WH वर्ड क्वेश्चन बनाएंगे ना। पहला एग्जांपल एक और देखते हैं, अगले हफ्ते वे मुझसे कहाँ मिल रहे होंगे। अब कहाँ, अगर यहाँ पे ऊपर कौन सा भी क्वेश्चन होता है कि वह मुझे हम अमेरिका में मिल रहे होंगे, तो अमेरिका वहाँ पे हटाना पड़ता और वेयर लगता, क्योंकि अपने को उसका क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे बनेगा, कहाँ के लिए आता है वेयर, वेयर विल दे बी मीटिंग मी टिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वे मुझसे कहाँ मिल रहे होंगे। देखो वे वह नहीं है, ये वे, यानी वे के लिए क्या था दे, ठीक है। वेयर विल दे नॉट बी मीटिंग मी टिल नेक्स्ट वीक, और क्वेश्चन मार्क, अगले हफ्ते वे मुझसे कहाँ नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है, अगले हफ्ते तक या अगले हफ्ते, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।